टीवी 20 न्यूज के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक। जल्द आए जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। इस खबर के प्रायोजक MS आभूषण भंडार एवं MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़। हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 750, 833, 916 हॉलमार्क का जेवर ही मिलता है। हमारे यहाँ 50,000 के जेवर पर 1% की छूट दी जाती है। हमारे यहाँ जैन कंपनी की पायल मिलती है और साथ ही साथ BRD इंटर कॉलेज के सामने MS मार्ट, परशुरामपुर बाजार, आजमगढ़ में फैंसी कपड़े से संबंधित सारे सामान उपलब्ध हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा संपर्क सूत्र है 76074 84 208 और दूसरा संपर्क सूत्र है 7398 02 08 24। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन कैश सर्विस, UFL फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जनपद की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को विभिन्न समस्याओं से मिलकर उन्हें अवगत कराया और उसके निराकरण की मांग की। सपा नेताओं ने जिलाधिकारी को बताया कि जनपद में पंचायत चुनाव को लेकर जनपद के कई स्थानों पर BLO द्वारा वोटर लिस्ट में सही नामों को काटकर फर्जी नामों को दर्ज कर दिया गया है। जो नाबालिग हैं उन्हें वोटर बना दिया गया है। साथ ही सपा नेताओं ने बताया कि सठियाव स्थित चीनी मिल में किसानों से गन्ना लिया ही नहीं जा रहा है। इन सभी मामलों को जिलाधिकारी से अवगत कराया गया है सपा नेताओं द्वारा और समय से निराकरण की मांग की गई है। इस दौरान सपा नेताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता की आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी। प्रतिनिधिमंडल में विधायक आलम बदी, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली सहित भारी संख्या में सपा नेता मौजूद थे। देखिए, जनपद की कई समस्याएं थी जिसके संबंध में मिलकर के DM साहब को अवगत कराना था। उन समस्याओं का निराकरण के संबंध में बात भी करना था। तो मूल कई मैटर थे। हमारा यह था कि जो जनपद में पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें जगह जगह गाँव में तमाम जगहों पर BLO लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों के प्रभाव में आकर के तमाम जो वोटर वहाँ थे उनके नाम कार्ड। ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपने आज समिति के अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हम मांग करते हैं कि ऑटो रिक्शा का 10 साल की बजाय 15 साल का परमिट दिया जाए। ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा को आजमगढ़ नगर के अंदर अस्थायी स्टैंड दिया जाए। पुलिस का उत्पीड़न व चालान बंद किया जाए। RTO द्वारा जिले में बनाए गए 48 केंद्रों को विकसित किया जाए। आजमगढ़ नगर एवं देहात के क्षतिग्रस्त सड़कों को तत्काल बनवाया जाए व यातायात कमेटी की बैठक बुलाकर जनपद में हो रही समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। हमारी मांगों को 1 सप्ताह के अंदर पूरी किया जाए, अन्यथा हमारा संगठन 11 फरवरी से हड़ताल, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम आदि करने को बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा कृपाशंकर पाठक प्रदेश अध्यक्ष ने, हम आपको सुनाते हैं। हम लोगों की समस्या यहाँ पर लंबे अरसे से हम मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम वाहनों का 15 साल का परमिट दिया जाता है, लेकिन आजमगढ़ जनपद में ऑटो रिक्शा का केवल 10 साल के लिए परमिट दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं 15 साल का परमिट दिया जाए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा के लिए न नगर में कहीं स्टैंड है, न RTO द्वारा निर्धारित 48 केंद्र विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे, वो भी आज तक ये प्रशासन नहीं कर सका। दूसरी तरफ पुलिस का इस समय उत्पीड़न चरमोत्कर्ष पर है। पुलिस कहती है सड़क पर मत चलिए। मैं सवाल करना चाहता हूं
कि हर प्रकार का टैक्स हम देते हैं, लाइसेंस का टैक्स देते हैं, रोड का टैक्स देते हैं, परमिट का टैक्स देते हैं। हम सड़क पर नहीं चलेंगे तो क्या हम हवाई जहाज बन के आसमान पर चलेंगे? अतिक्रमण की स्थिति इस प्रकार रहती है कि बीचों बीच लोग रहते हैं, तो सड़क पर गाड़ी चलेगी। और अगर जब सड़क पर गाड़ी चलती है तो पुलिस जो है हमारा चालान करती है। एक आदमी का चालान करती है, 7,000-8,000 रुपया का चालान होता है। इसके बाद गाड़ी खड़ी हो जाती है। गहना गिट्ठो बेच करके, खेत बाड़ी बेच करके तो लोग ऑटो रिक्शा लिए। ऐसे तमाम लड़के हैं जो पढ़े लिखे, जिनको रोजगार नहीं मिल सका, वो लोग गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे तमाम विभागों के लोग हैं जिनके तमाम गाड़ियां चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऑटो रिक्शा का उत्पीड़न चरमोत्कर्ष पर चल रहा है। ये सब दुर्भाग्य की बात है। और हमारा तो यह भी कहना है, देहात क्षेत्र हो, शहर क्षेत्र हो, ये जो सड़कें हैं, नगर की सड़कें तमाम जगह पर चौपट हो गई हैं। सड़क नहीं बनवा सकते, गड्ढा मुक्त नहीं कर सकते, ओवरब्रिज पर इतनी खराब स्थिति बनी है उसको नहीं बनवा सकते। और आजमगढ़ में आने जाने के लिए सड़कों को चौड़ी नहीं कर सकते और सड़कों की पटरी नहीं बनवा सकते, केवल उत्पीड़न कर सकते। मांगे पूरी नहीं तो क्या होगा? हम 11 फरवरी को हमारी मांग पूरी नहीं हो चुकी। परमिट का प्रकरण तो ये परिवहन आयुक्त का मामला है लखनऊ का, लेकिन हम सरकार को भी इस मामले में चुनौती देते हुए यह बात कहना चाहते हैं, 11 फरवरी के पहले मांग पूरी नहीं हुई तो हम 11 फरवरी को चक्का जाम हड़ताल करेंगे। कई बार आप लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं इसके पहले भी इस मामले में? हम लोगों ने कई बार ज्ञापन सौंपा और हमारी ज्ञापन पर हमें कल के बजट में भी कुछ महसूस हुआ। कल के बजट में हमें कुछ महसूस हुआ, जैसा कि बयान आया था कि तमाम व्यावसायिक गाड़ियों का 15 साल का परमिट वो करेंगे, लेकिन ऑटो रिक्शा के लिए अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। तो हम अपनी मांग करते हैं, हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो 11 फरवरी से हड़ताल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया है कि इस मामले में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप सरकार के सामने ही अपनी अपील रखें। याचिकाकर्ता की ओर से जब निष्पक्ष जांच की अपील की गई तो अदालत ने कहा कि आपको जो भी कहना है वो सरकार से कहें। गौर मतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी। इसी दौरान लाल किले से झंडा फहराया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और केस दर्ज किया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उचित है और इससे किसानों की जीत हुई है। और क्या कुछ कहा वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर अशांति हुई थी, उपद्रव हुआ था, जो हुआ था, दंगा फसाद हुआ था, उसके संबंध में जो एक याचिका कहें ठीक है, लेकिन वो याचिका का कोई औचित्य नहीं था, उसका कोई महत्व नहीं था, महत्वहीन याचिका थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय आज उसकी सुनवाई की और सुनवाई करने के लिए साफ तौर पर कह दिया कि भारत सरकार कर रही है उसकी जांच, कानून के अनुसार काम होगा, कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार काम होगा। और उन्होंने कोट भी किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि अखबारों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने पढ़ा, तो उसमें कहा कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, इसलिए उसमें किसी तरह का जांच, किसी तरह की माननीय न्यायाधीशों के द्वारा 2 माननीय न्यायाधीशों से जांच कराने की मांग की गई थी, कोई जांच की जरूरत नहीं है। किसी को रिप्रेजेंटेशन देना है तो भारत सरकार को दे सकता है, अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं हो, तो कभी भी कोई भी दे सकता है, उसके लिए तो हमें है अधिकार ही है। लेकिन इस तरह की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी वो निरस्त कर दी है, डिसमिस कर दी है और का इस तरह की एप्लीकेशन का इस समय कोई औचित्य नहीं है। भारत सरकार अपना काम कर रही, कानून के मुताबिक काम कर रही है और इसलिए डिसमिस कर दी गई है, जिससे कि कोई भ्रांति न पैदा हो, क्योंकि ऐसी पेंडेंसी रहने से किसान आंदोलन पर, आगे सरकार पर, जांच एजेंसियों पर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनकी जांच इफेक्ट हो सकती थी। और ये आंदोलन तो किसानों के संगठनों के द्वारा किसान कानूनों के खिलाफ था आंदोलन, तो उस संबंध में जो भी आगे प्रोसेस होगा उसको आगे अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी विभिन्न याचिकाएं इस संबंध में लगाई गई थी कि 26 जनवरी को जो हुई है गणतंत्र दिवस पर अशांति फैली है, उसके संबंध में जांच हो, उन्होंने कहा कोई आवश्यकता इसकी नहीं है और उनको डिसमिस कर दिया गया है। और वास्तव में बिल्कुल बहुत अच्छा है, ये भी किसानों की जीत है, ये भी लोगों की जीत है, ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा जताया गया है और भरोसे पे कायम रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखता है,
सुनता है और भारत सरकार भी अपना काम कर रही है, तो उनके मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंटरवीन नहीं कर रहा और नहीं करना भी चाहिए। कानून के सम्मत भी नहीं करना चाहिए, भारत के संविधान के मुताबिक भी नहीं करना चाहिए, सीआरपीसी आईपीसी के मुताबिक भी नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से प्रोसीडिंग ठीक है और ये सब ठीक हो गया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय है, प्रशंसनीय है, आदर के योग्य है, सम्मानित योग्य है। कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा निजीकरण के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज मुख्य अभियंता कार्यालय पर कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 एवं विद्युत वितरण के निजीकरण हेतु लाए जा रहे स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट को निरस्त किया जाए, निजीकरण की केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ व पांडिचेरी व किसी भी प्रांत में चल रही प्रक्रिया वापस ली जाए। दूसरी मांग उनकी है कि ग्रेटर नोएडा का निजीकरण व आगरा का फ्रेंचाइजी जो करार किया गया उसे रद्द किया जाए। तीसरी मांग है कि सभी ऊर्जा निगमों को एकीकृत कर उत्पादन, परोसन और वितरण को एक साथ रखते हुए केरल के KSEB लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश के HPSEB लिमिटेड की तरह उत्तर प्रदेश में UPSEB लिमिटेड गठित किया जाए। चौथी मांग है सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना वर्ष 2000 से लागू की जाए, नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाए, सभी रिक्त पदों को विशेषतया क्लास 3, क्लास 4 के सभी रिक्त पदों भरे जाएं, संविदा निविदा कर्मचारियों को तेलंगाना की तरह नियमित किया जाए, सभी संवर्गों को वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए व सभी संवर्गों को 3 पदोन्नत पदों का समयबद्ध वेतन दिया जाए। आज के कार्यक्रम के मुख्य रूप से इंजीनियर संदीप प्रजापति, इंजीनियर वीरेंद्र सिंह, इंजीनियर श्री आशुतोष यादव, निखिल शेखर सिंह, जयप्रकाश यादव, वेद प्रकाश यादव, चंजीत यादव, काशीनाथ गुप्ता, अखिल पांडे, अशेष सिंह, राजनारायण सिंह, धर्मू यादव, अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी सहित विभिन्न उपकेंद्रों से सैकड़ों संविदा कर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रभु नारायण पांडे ने किया। आते हैं कि कर्मचारी नेता ने क्या कुछ कहा है। हमारे पूरे देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में हम जो है पूरे देश में आज एक रोज का कार्य बहिष्कार करके और विरोध सभा करके सरकार को ये आगाह करना चाह रहे हैं कि बार बार निजीकरण की बात जो की जा रही है इसको समाप्त किया जाए। आज हमारी इस डिमांड पर जो है किसान भी लड़ रहा है, आंदोलित है और हमारी ये जो है निजीकरण की डिमांड जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल डिमांड बहुत पहले से चली आ रही है कि हमारी वेतन विसंगतियां उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, इंजीनियर्स और उनकी जो वेतन विसंगतियां हैं इनको 10-15 साल से टाला जा रहा है, उसको जो है वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। हमारी डिमांड ये भी है कि जो है निजीकरण की ये प्रक्रिया के तहत जो ठेकेदारी व्यवस्था के तहत जिन लोगों को संविदा के कर्मचारियों को रखा गया है उन कर्मचारियों को रेगुलर, क्योंकि नियमित कार्य पर नियमित कर्मचारियों का ही काम करने का अधिकार होता है, यह सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, तो उनको नियमित किया जाए। संविदा के नियमित कार्यों पर जो संविदा के कर्मचारी काम कर रहे हैं पूरे सूबे के, पूरे उत्तर प्रदेश के, इन सबको नियमित किया। आज का हमारे इस आंदोलन में ट्रांसमिशन को हमने जो है जनरेशन को अलग रखा गया है विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने, और इसके लिए हम नहीं चाहते हैं कि जनता को कोई ऐसी कष्ट हो, लेकिन मजबूरी है हमारी, हम बार बार ध्यान आकर्षित, हम चाहते हैं कि जनता और पत्रकार बंधु ये सब हमारा साथ दे, क्योंकि विकास की कुंजी जो है ऊर्जा क्षेत्र, इसको बर्बाद करके जो बड़े बड़े पूंजीपति घराने हैं
अंडानी अंबानी और इनको जो दिया जा रहा है, देश के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, इसकी हम जनपद आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एकरपुर बरौली गांव का रहने वाला यह परिवार आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा मेरी पुत्री से रात को छेड़खानी की गई और विरोध करने पर उक्त लोगों ने मंडई में आग लगा दी। पीड़िता ने बताया कि उक्त लोग काफी मनबड़ किस्म के लोग हैं जो बराबर उसे प्रताड़ित करते हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान क्या कुछ कहा पीड़िता ने, हम आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ आज यहाँ एसपी साहब के आइए? साहब जो है ना, हमारे रात 7 महीना हो गया है, हमारे साथ छेड़खानी हुआ था, हमारा कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिए थे, हमको नहीं सब छोड़ा था, हम उसको दांते काट कर भागे। यहाँ आ रहे हैं, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा हमारा। कल जो हमारे घर पे 31 तारीख को रात में झगड़ा हुआ दिन में, फिर उसके बाद रात में आग लगा दिए, हमको जलाने को मारने की धमकी दी, हमारे घर में आग लगाकर और कट्टा निकाल कर बोल रहे थे कि माई दिया बोलोगी तो गाड़ में लगा के झन्ना कर देंगे। कौन बोल रहा था? अंकुश। ये कौन है? बगल में है, और विनोद जो हमारे साथ गंदी हरकत किया है। तुम लोग यहाँ आई एसपी साहब से मुलाकात हुई है? जी। क्या कहें कि तुम लोग यहाँ से जाओ और थाने से जब जाएंगे तुम थाने पे जाना। साहब हम कल सारा दिन थाने में थे, परसों भी थे हम। कोतवाल साहब बोल रहे थे कि तुम जाओ, तुम्हारे घर जाएगी पुलिस, दारोगा साहब जाएंगे, कोई नहीं गए। जिस दिन आग लगी थी उस दिन 5 लोग गए थे, वीडियो बना के लेकर आए, कुछ नहीं हुआ हमारे वहाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने तमाम सवाल उठाए हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना के निबी खुर्द गांव के ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण संबंधी ठेकेदार अंधाधुंध अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके उनके परिवार, बाल बच्चों व घरों को नुकसान पहुंच रहा है और गांव का अस्तित्व भी खतरे में है। बता दें कि लखनऊ से वाया आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है और तय सीमा के अनुसार इसको जल्द से जल्द पूरा कराना है। निबी गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तेज निर्माण के चक्कर में अंधाधुंध मिट्टी निकाली जा रही है। मानक 5-6 फुट निकालने का है, लेकिन 20 से 30 फुट तक गहराई तक मिट्टी निकाली जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव में एक तरफ तमसा नदी बहती है, जिसके चलते बलुई मिट्टी है जो कभी भी घसक सकती है। जगह जगह बिजली के खंभे हैं, घरों पर गिरने के कगार पहुंच चुके हैं। बच्चे खेलते हैं तो परिजनों की सांस अटकी रहती है। ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर लगाम लगाने की मांग डीएम से की है और कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक गांव में चकबंदी भी नहीं हुई। इस कारण गांव में न तो आने जाने का रास्ता ही है, न ही किसी तरह की कोई सरकारी व्यवस्था ही है। मात्र बिजली के खंभे लगाए हैं, ग्रामीण कनेक्शन भी नहीं है। जेसीबी कार से कई खंभे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, कई ट्यूबवेल की आपूर्ति भी बंद हो चुकी है। मनमाने कृत्यों से पर्यावरण और नदी के आवरण को भारी क्षति पहुंची है और संबंधित गांव विनाश के गर्भ में ढकेला जा रहा है। समस्या को लेकर पहले भी कई बार शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार ग्रामीण लगा चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। अगर कार्यवाही नहीं हुई तो बृहद आंदोलन की चेतावनी ग्रामीणों ने दी है। आइए सुनाते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। सर, हमारे यहाँ खनन विभाग जो है मतलब अत्याचार कर रहा है। 20 फुट 25 फुट मिट्टी खोद रहे हैं आबादी के सटे हुए, और खम्मा जो है पोल भी गिर गया है और पोल गिरने वाला है। अगर वहाँ से कोई जानवर या बच्चे गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। 20 फुट नीचे पानी, गड्ढा में पानी खोद आ गया है। गड्ढा किसी का खना रहा है, कब से काम चल रहा है, ये क्या नाम? ये साल नाम तो बहुत लोगों का है, जैसे खेत किस चीज़ में, किस काम के लिए? 6 रोड में 6 लेंथ के लिए जा रही है और मट्टी महमदाबाद के करीब जा रही है। यहाँ से 20 किलो, हाँ, जिला पार करके 20 किलोमीटर दूरी जा रही है। आखिर उस गड्ढे से आपको क्या दिक्कत है? ये अपनी दिक्कत परेशानी बताइए। दिक्कत है कि पानी इस समय हम लोग को आने जाने का भी रास्ता नहीं है। बाढ़ आ जाएगी तब भी हम लोग तकलीफ है। और अभी परेशानी है कि वहाँ बच्चे भी गिर सकते हैं, पोल भी गिर सकता है, कोई भी मर सकता है। वहाँ 20 फुट करीब घर वगैरह भी प्रभावित हो रहा है। वहाँ प्रभावित हो रहा है। मकान के एकदम सटे हुए एकदम खोद दिए हैं 20 फुट। आप संबंधित अधिकारी को बोले हैं तो वो क्या कहे? वो बोले जाओ आपका हल हो जाएगा। डीएम साहब, एसडीएम साहब को हम दरखास्त दिए थे। कितने दिन से दौड़ाया जा रहा है? ये कम से कम एक 1.5 महीने से दौड़ाया जा रहा है। 2 महीने करीब। मांगे पूरी नहीं तो क्या करेंगे आप? एक्शन पर बैठेंगे, हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आते ही गांव में राजनीति के मोहरे दिखने लगे हैं। चुनाव लड़ने वाले
पहले से अपने पक्ष में वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिली भगत से वोटर लिस्ट में फर्जी ढंग से नाम व नाबालिगों का नाम दर्ज कराने में लगे हुए हैं, जिससे आक्रोशित बिलरियागंज विकासखंड के उगरपट्टी गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। मौके पहुंचे सुभाष पांडे ने बताया कि बीएलओ से मिलकर कुछ लोगों ने चुनाव में व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया गया है जो नाबालिग हैं। क्या कुछ कहा है ग्रामीण सुभाष चंद्र पांडे ने, आप भी सुनिए। बीएलओ अपनी पूरी मनमानी करके उन्होंने गलत वोट बढ़ाए, जिसकी उम्र 12 साल है, 13 साल है, 14 साल है और करीब 50-60 की संख्या में उन्होंने फर्जी वोट जानबूझ के ज़बरदस्ती उन्होंने बढ़ाया है। और हमारी मांग यही है कि उस वोट को तुरंत निरस्त किया जाए, फिर से पुनः टीम गठित हो, हमारे गांव में आके ओरिजिनल नाम से लिस्ट तैयार हो। जो पात्र हैं उनका नाम, तो इसमें किसकी गड़बड़ी दिखाई दे रही है आपको? टोटल बीएलओ की गड़बड़ी है, जितना भी गड़बड़ी है टोटल हमारे यहाँ गड़बड़ी बीएलओ की है। क्योंकि बीएलओ की गड़बड़ी इसलिए है कि करीब 35-36 नाम हम लोगों का ओरिजिनल वो नहीं बढ़ा रहे थे, लौटा दिए थे। और जब उनके ऊपर कड़ाई हुई तो नाम बढ़ाए, ओरिजिनल नाम, कहे कि जगह हमारे पास नहीं है। और उन्होंने बाद में 45-46 नाम वो यानी संपूर्ण रूप से उन्होंने वो वोट बढ़ाए हैं जो कि वोट के पात्र नहीं है। किसी की उम्र 13 है, किसी की 14 है, किसी की 15 है। आज एडीएम साहब से मिले क्या? एडीएम साहब के यहाँ दरखास्त लोग दे दिए हैं देने। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी नगर आजमगढ़ व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली के गुप्ता के नेतृत्व में उप निरीक्षक ने जरिए मुखबिर की सूचना पर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी अरमान उर्फ अलमाश ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया था और ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस को काफ़ी दिनों से उक्त आरोपी की तलाश थी। जरिए मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डीएबी काशीराम कॉलोनी निवासी अलमाश उर्फ अरमान को पुराने जेल तिराहे पर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आजमगढ़ की मेहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती आज एसपी कार्यालय पहुंची और प्रेमी से शादी करने के लिए एक प्रार्थना पत्र एसपी को सौंपा। युवती ने बताया कि वो अपने क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से प्रेम करती है और दोनों घर से भागकर राजस्थान चले गए थे, जहां हम दोनों 20 दिन तक एक साथ रहे। थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हम दोनों घर वापस आ गए, जिसके बाद लड़के के पिता ने मुझे यह कहकर थाने ले गए कि कुछ लिखा पढ़ी करनी है, लेकिन अब लड़के के पिता लड़के को कहीं हटा दिए हैं और शादी से इनकार कर रहे हैं। पीड़िता के अनुसार लड़के के पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं, वहीं युवती अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी हुई है। पीड़िता ने एसपी से प्रेमी की खोज कर शादी करने की मांग की है। क्या कुछ कहा इस दौरान युवती ने, आप भी सुनिए। फिर का बहाना करके घर से गए थे, एक लड़के के साथ चले गए थे राजस्थान। वहाँ पर रह रहे थे हम लोग, 20 दिन तक रहे वहाँ पे। और लड़के का पापा बेदी यादव वो फ़ोन करके बोले कि पुलिस स्टेशन जाना है आपको गवाही करने। हमने कहा ठीक है, हम गए उनके साथ और अपने बच्चे को, अपने लड़के को, दोनों हम लोग साथ आए, उसका लड़का और मैं, मनीष यादव। और हम लोग आए, हमको पुलिस स्टेशन कर दिया, अपने लड़के को कहीं छुपा दिए हैं और वो बोल रहे हैं कि शादी नहीं करने के लिए। हमारे साथ बहुत लोग थे और मैं लड़की से शादी करना चाहती हूँ लड़के से, उसके पापा पता नहीं कहाँ उसको छुपा दिए, ला नहीं रहे लोग। थाने पे क्या हुआ? थाने पे वो लोग डरा रहे थे हमको, दरोगा साहब उदय नारायण यादव सिंह। ये कितने दिन से आप लोग का चल रहा था? और कम 7-8 महीने पहले। तो आप क्या चाहती हैं? हम उसे शादी करना चाहते हैं, उसके साथ हमारी इज्जत गई, हम उसे शादी करना चाहते हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दिनांक 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 की अवधि में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त के दृष्टिगत दिनांक 4 फरवरी 2021 को जनपद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 4 फरवरी को मुख्यालय स्तर पर आयोजित चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में प्रातः 8:30 बजे प्रभात फेरी जीजीआईसी आजमगढ़ से प्रारंभ होकर डीएवी डिग्री कॉलेज, काली चौरा, बड़ादेव मंदिर, थाना कोतवाली होते हुए शहीद कुंवर सिंह स्मारक उद्यान, सिविल लाइन आजमगढ़ में प्रातः 10 बजे पहुंचेगी। इसमें एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, समाज सेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के वॉलंटियर को सम्मिलित किया जाएगा। स्मारक स्थल पर बैठने की व्यवस्था तथा बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर बच्चों हेतु पानी तथा जलपान का प्रबंध किया जाएगा। कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों द्वारा उक्त कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी MOIC के द्वारा एम्बुलेंस आदि की पूरी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश के क्रम में प्रत्येक प्रकार के सरकारी, गैर सरकारी खाद्य कारोबारकर्ता फर्म संस्था जो कि किसी भी खाद्य पदार्थ तथा फल, सब्जी, दूध, मसाला, मिठाई का विनिर्माण, विक्रय, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण इत्यादि का कार्य करते हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुरूप वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम पर मात्र 100 रुपए फीस पर पंजीकरण एवं 12 लाख से अधिक होने पर खाद्य कारोबार के वर्ग के अनुरूप 2,000 से 3,000 रुपये वार्षिक फीस पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात ही खाद्य कारोबार करने का प्रावधान है। अन्यथा 5 लाख रुपए तथा अर्थदंड एवं 6 महीने तक के कारावास का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने स्ट्रीट वेंडर, ठेले खुमचे के 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुपालनार्थ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दिनांक 5 फरवरी को ठेकमा बाजार में राम जानकी मंदिर पर पंजीकरण कैंप का आयोजन 12 बजे किया जाएगा, जिसमें कोई भी खाद्य कारोबार करता अपना पंजीकरण अनुज्ञप्ति करा सकता है, जिसके लिए नियत तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक प्रपत्रों के साथ जैसे पहचान पत्र, बिजली का बिल, किरायानामा आदि के साथ उपस्थित होना होगा। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दीनानाथ यादव ने अपील किया है कि अधिक से अधिक खाद्य कारोबारकर्ता इस कैंप का लाभ उठाएं। मुबारकपुर में चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में शताब्दी समारोह के तहत मुबारकपुर नगर पालिका द्वारा 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजपति अविचल वैश्य के नेतृत्व और मुख्य लिपिक राजन चौधरी की देखरेख में शुरू किया गया। इस सिलसिले में अधिशासी अधिकारी राजपति अविचल वैश्य ने बताया कि 1922 में घटित चौरी चौरा कांड के शहीदों की याद में 3 दिवसीय सफाई अभियान शुरू किया गया है और हमारा लक्ष्य है कि निर्धारित समय में हम नगर पालिका के सभी 25 वार्ड में इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करा लें। इसके लिए नगर पालिका की पूरी टीम लगा दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि इस अभियान में हमारा विशेष ध्यान ऐसे क्षेत्रों में सफाई कराना है जहां आम दिनों में सफाई कर्मियों की नज़र नहीं पहुंच पाती, जैसे कि तंग गली कूचों, किनारों की आवासीय क्षेत्रों, कोने कतड़ों आदि को इस अभियान के दौरान सफाई जरूर कराना है। अधिशासी अधिकारी ने यह भी बताया कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह पूरे वर्ष चलेगा, लेकिन शासन का निर्देश है कि 3, 4 व 5 फरवरी को विशेष सफाई अभियान चलाया जाए। इसी के निर्देश का पालन करते हुए आज से ये अभियान शुरू करा दिया गया है। देखिए, गलियों की बात छोड़िए, ये पूरे नगर के सभी वार्डों में, अपने 25 वार्ड हैं, सभी वार्डों में आज, कल और परसों 3 दिन विशेष सफाई अभियान हमारा शुरू है आज सुबह से ही। ये हमारे भारत सरकार का, अपने प्रदेश सरकार का निर्देश है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था सन 1922 में आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय एक चौरी चौरा कांड हुआ था। हमारे शहीद, उसमें बहुत सारे हमारे देश के सपूत शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में, उन हमारे सपूतों की याद में, उन शहीदों की याद में भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि एक पूरे वर्ष शताब्दी समारोह मनाया जाए। तो जिसका शुभारंभ हालांकि कल से होगा, 4 फरवरी से जी। लेकिन हम लोगों को शासन निर्देश मिला विशेष सफाई अभियान 3, 4 और 5 फरवरी को कराया जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग विशेष सफाई अभियान पूरी टीम के साथ हमारा शुरू है। हमारे राजन बाबू जो सफाई लिपिक हैं साथ में हमारे लगे हैं, हमारे सारे जमादार लगे हैं और सभी वार्डों में जितने अपने कर्मचारी हैं वार्डवार आज विशेष रूप से चिन्हित किया जा रहा है। जैसे
कोई ऐसे जगह जहाँ पर हम लोग कभी टच नहीं किए हों उसको, या फिर कभी कर्मचारियों की नज़र नहीं जाती है, साफ़ सफाई होनी भी चाहिए वहाँ। कुछ विशेष स्थान जहाँ पर साफ़ सफाई की जरूर आवश्यकता थी, उसको लेकर हमने शुरू कराया। और आज मैं साथ में निकला अपनी टीम के साथ। तो अभी बगल पुलिस बूथ है हमारा, यहाँ पुलिस बूथ के आसपास थोड़ा सा अंदर कुछ जहाँ पर कर्मचारियों की नज़र नहीं जाती, हमने वहाँ पर सुबह का साफ कराया है। हमारा पानी का यहाँ पर वो लगा है, जो टंकी लगी है, वहाँ आसपास थोड़ा सा हमने विशेष रूप से सफाई कराई है। और उसके साथ साथ हमारा आगे अभियान चल रहा है और लगातार 500 दिन तक ये अभियान चलता रहेगा। विकासखंड सटियाओं से सटी ग्राम पंचायत कुकुड़ीपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर गौरव कुमार ने चौपाल लगा ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करते हुए विकास कार्यों तथा सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। विदित हो कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने तहसील सदर क्षेत्र के तहत विकासखंड सठियाओं सहित अन्य विकास खंडों में लगातार चौपाल का आयोजन करते चले आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 24 चौपाल का आयोजन किया जा चुका है। इसी क्रम में आए दिन कहीं न कहीं चौपाल लगाई जाती है। आज स्थानीय ग्राम पंचायत कुकुड़ीपुर में भी चौपाल लगाई गई, जिसमें जन समस्याओं से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्रों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया। यहाँ प्रोबेशन के 19, श्रम विभाग के 16, कृषि विभाग के 8, समाज कल्याण के 3, पशुपालन विभाग के 42, खाद्य रसद विभाग के 15 सहित कुल 103 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें सभी का निराकरण कर दिया गया। इस अवसर पर तहसीलदार सदर अनिल कुमार पाठक, बीडीओ राम बाबू पाल, एडीओ पंचायत सुभाष चंद्र शर्मा, राम कुंवर यादव, विवेक कुमार सिंह, एसटीआई क्षमा शंकर पांडे, सप्लाई इंस्पेक्टर रवि रंजन, सचिव रामकेश सिंह, लेखपाल चित्रा पवार, डॉक्टर रजनीश यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर में 1 दिवसीय शेख रजब अली मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ क्षेत्र के ग्राम प्रधान हाफिज रिजवान ने फीता काट कर किया। इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में इत्तेहाद क्लब बमहौर, बैरीडीह सहित दर्जनों टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच बैरीडीह की टीम शाद टूर ट्रेवल्स एवं हादिया क्लब बमहौर के बीच खेला गया, जिसमें हादिया क्लब में 15 पॉइंट बनाकर टूर्नामेंट जीतकर अपने नाम किया, जबकि बैरीडीह की टीम 12 पॉइंट पर ही सिमट गई। इस दौरान टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि अजय सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट का आयोजन शेख रजब अली साहब नाम से किया गया है, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनका पैतृक गांव बमहौर है। इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। खेलों से लोगों का भाईचारा बढ़ता है। खेल के माध्यम से खिलाड़ी अपना और क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। इस अवसर पर हाजी अबरार, अजय सिंह, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, तंजीम अकरम वालीबाल, रिजवान प्रधान आदि लोग मौजूद थे। बमहौर में जो शेख रजब अली मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए यहाँ के लोगों ने मुझको बुलाया और बहुत अधिक प्रेम दिया और मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ के लोगों को बहुत अधिक प्रेम मिल रहा है, जिसकी मुझको बहुत खुशी है। खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे वॉलीबॉल के लिए? नहीं, खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ के खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल रहे हैं और जो भी खेल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। जिनके नाम पे सर ये खेल हो रहा है, शेख रजब अली, जी, ये कौन थे? ये स्वतंत्र क्रांतिकारी थे, आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे और क्रांतिकारी थे। यहाँ के मानिंद आदमी यहाँ के क्रांतिकारी थे, उनके नाम पे ये मैच। हाँ, अंग्रेज के ज़माने में लड़ाई लड़ रहे थे और उनके नाम पे शहीद हुए थे, उन्हीं के नाम पे मैच हो रहा है।